जैसा कि हम सबको पता है कि शुरुआत में करीब 300 साल तक गुलामी के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और अंग्रेजों से। तब अंग्रेजों के जाने के अंग्रेज जब 1947 में भारत छोड़ के चले जा रहे थे, तो उसके बाद भी क्या आप मानते हैं कि भारत पूर्ण तरीका से गुलामी से आजाद हो गया था? ऐसा नहीं है। 1947 के बाद भी कई सारी जो बाहरी शक्तियां थी, बाहरी बाहरी विदेशी जो फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं, अलग अलग कंट्री के जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, वो भारत को कहीं ना कहीं प्रकार से गुलाम बनाए थी। उसी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसियों फ्रांसीसियों के द्वारा जो हमारे कुछ एरिया पर, कुछ भारत की कुछ जगहों पर जहां पर उन्होंने अपनी कॉलोनियां बना ली थी, उनका भारत में 1947 के बाद कैसे भारत के अंदर विलय किया गया। क्योंकि शुरुआत में तो फ्रांसीसियों ने पूर्ण तरीका से कॉलोनियां बना ली थी, अपना अधिकार बना लिया था कि हमको तो जाना ही नहीं है, हम इंडिया के अंदर ही काम करेंगे आगे वाले भविष्य में और यहीं पे रहेंगे, जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। वो लोग पूरी तरीके से बस चुके थे। फिर ऐसा क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि भारत ने अपना स्टैंड दिखाया कि जो फ्रांसीसी कॉलोनियां बनी थी उनका भारत में विलय हुआ और जो फ्रांसीसी लोग थे उनको भारत छोड़ के जाना पड़ा। तो जैसा कि हमें पता है कि फ्रांस ने भारत में फ्रांस का आगमन 1664 में हुआ था। फ्रांस का आगमन 1664 में भारत के अंदर हुआ था, किंतु ब्रिटिश प्रतिरोध के कारण फ्रांस भारत में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। लेकिन हमें पता है कि फ्रांस ने काफी जगह पर अपना विस्तार बना लिया था, जैसे कि सूरत सूरत एक ऐसा जगह थी गुजरात के अंदर जहां पर फ्रांसीसियों ने अपनी कोठियां बना ली थी। उसके बाद में कोझिकोड एक जगह है, वहां पे मछलीपट्टनम, बॉम्बे, मद्रास और उड़ीसा आदि क्षेत्रों में फ्रांसीसियों ने अपने कारखाने खोल रखे थे। अक्टूबर 1947 ईस्वी में भारत को प्राप्त हो गए थे, भारत को यह कारखाने प्राप्त हो चुके थे, किंतु अभी भी फ्रांस के नियंत्रण में पांडिचेरी, कराईकल, यानम, माहे और चंदनगर क्षेत्र थे। देखो 1947 अक्टूबर 1947 तक जो फ्रांसीसी की जो मछलीपट्टनम और बॉम्बे और मद्रास, उड़ीसा, कोझीकोडम और सूरत की जो कोठियां थी, जो भी कारखाने थे, वो भारत को 1947 अक्टूबर में मिल चुके थे। लेकिन उसके बाद भी फ्रांसीसियों के पास बहुत सारे, जैसे कि पौंडीचेरी नाम से जो अपना जगह है, पौंडीचेरी मिली उनको, वो लिए थे, वो कब्जाए हुए थे। और कराईकल वहीं पे पौंडीचेरी के अंदर, और यनम और माहे और चंदनगर जो कि आज के टाइम पे पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो ये जो एनम और कराईकल की अगर बात करें, एनम और कराईकल कराईकल और पौंडीचेरी और माहे, ये जो जगहें थी, ये फ्रांसीसी अपनाए हुए थे और उन पे कब्जा किए हुए थे। इन्हीं को वापस लेना जरूरी था। ठीक है, आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं कि जैसे कि चंद्रनगर की अगर मैं बात करूं, जो कि सबसे पहले आज़ाद हुआ था फ्रांसीसियों के द्वारा, जो फ्रांसीसी इसमें कब्जा किए हुए थे चंद्रनगर के ऊपर, तो ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गया बाद में। पहले ये भारत का हिस्सा बना था, देन उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गया था। लेकिन शुरुआत में चंद्रनगर कहाँ था? भारत के हिस्सा में था। तो ये पश्चिम बंगाल, यहाँ पे फ्रांसीसियों का राज था, यहाँ पे फ्रांसीसियों का राज था, यहाँ पे फ्रांसीसी बसे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। देन पुर्तगाली फ्रांसीसी इस इलाके में तो ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि इधर पे क्या है, कोस्टल एरिया है, यहाँ क्या है, अरब सागर है, यहाँ पे अरब सागर है, और इस साइड पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे खाड़ी है। तो इस खाड़ी और ये पूरा सी एरिया है, ये भी सी एरिया है पूरा, यहाँ पे क्या है, पानी है। तो वो व्यापार करने के लिए उनने कोस्टल एरिया चुने थे। शुरुआत में गुजरात है, जैसे कि ये मान लो गुजरात है, तो गुजरात में इसने दमन, दादर, नगर हवेली, यहाँ पे दीव और गोवा, गोवा को अपनी कोठी बनाया, यहाँ पे दमन में बनाया, दादर में बनाया, यहाँ पे अपना कारोबार स्टार्ट कर दिए थे। माहे माहे केरल के अंदर एक जिला हुआ करता है, उस वहाँ पे उनने अपनी कोठी बना के रखी थी। देन उसमें यहाँ पे तमिलनाडु के हिस्सा है, ये तमिलनाडु है पूरा, जैसे यमन, पांडिचेरी और कारिकल, ये क्या है, तमिलनाडु के हिस्से हैं। और चंडीगढ़ में, इधर में सूरत में भी था थोड़ा सा, सूरत का उन्होंने पहले हैंड ओवर कर दिया था भारत सरकार को। तो इसके बाद तो फ्रांसीसी जो उपनिवेश विलय का विलय हुआ है, उसमें 1948 में फ्रांस के साथ भारत का एक समझौता हुआ। फ्रांस के जो भी अधिकारी थे उनके साथ 1948 में भारत का उसके साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत
फ्रांसीसी उपनिवेश क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह कराने का निर्णय किया गया। ऐसा पहला जनमत संग्रह 19 जून 1949 ईस्वी को चंदनगर में हुआ, जो कि भारत के पक्ष में रहा। परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1949 को चंदनगर को पूरी तरीका से व्यावहारिक तौर पर भारत का हिस्सा बना लिया गया। 14 अगस्त 1949 को चंदनगर को भारत का हिस्सा बना लिया गया। आगे चलकर 1950 ईस्वी में फ्रांसीसी जो संसद थी 1950 तक, देखो 14 अगस्त 1949 को चंदनगर भारत में मिल चुका था, लेकिन अब ही फ्रांसीसी डिक्लेरेशन आना था। तो 1950 में फ्रांसीस की संसद ने उसको अनुमोदित कर दिया, मतलब उन्होंने उसका डिक्लेरेशन दे दिया कि चलो हाँ, हम मानते हैं कि चंदनगर के लोगों ने जो जनमत संग्रह कराया उसके अकॉर्डिंग हम चंदनगर को भारत सरकार को सौंपते हैं। 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी को इसे पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। पश्चिम बंगाल में चंदनगर को सेट कर दिया गया, उसको दे दिया गया। अगर बात आगे की करें तो अन्य फ्रांसीसी उपनिवेश का विलय सरलता से नहीं हुआ है। ये तो चंदनगर सीधा अपन को डायरेक्ट समझ में आता है कि यहाँ जनमत संग्रह कराएगा और इसको करा जनमत संग्रह के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि अन्य फ्रांसीसी जो उपनिवेश है जहां पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, उसे फ्रांसीसी उपनिवेश बोलते हैं। सरलता से नहीं हुआ। 1954 ईस्वी में यनम यनम और एवं प्रदर्शन किया गया। एनम में बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया गया एनम के अंदर, और इन क्षेत्रों पर कब्जा लिया गया, बहुत सारी जगह पे कब्जा कर लिया गया। इसी वर्ष अक्टूबर में कराईकल और पौंडीचेरी में जनमत संग्रह कराया गया, जिसका परिणाम भारत के पक्ष में रहा है। देखो पौंडीचेरी और कराईकल के अंदर जनमत संग्रह दोबारा कराया गया, वो भी भारत के पक्ष में रहा। इस प्रकार इन सभी फ्रांसीसी उपनिवेश क्षेत्रों पर भारत का नवंबर 1954 में व्यावहारिक नियंत्रण स्थापित हो गया था। आगे चलकर 1956 में भारत व फ्रांस के मध्य इनके विलय संबंधी संधि हुई और मई 1962 में इस संधि को फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। जिस शुरुआत में तो जो चंदनगर हो उसको मिला दिया गया था, लेकिन ये शुरुआत में इतना सरल था, लेकिन इसके बाद इतना सरल नहीं हुआ। शुरुआत में तो सरलता से फ्रांसीसियों ने मान ली, लेकिन उसके बाद में यहाँ उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। यहाँ पे शुरुआत में कब्जा करना पड़ा और बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, तब जाके ये चीजें बाहर आई। अब अगर मैं बात करूं तो आगे देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, और साथ में अगर जूनागढ़ रियासत के अगर बारे में जानना है तो मैंने ये वीडियो बना रखा है, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसको देख सकते हैं आप। और अगर बात करें तो आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 82% लोग देखते हैं चैनल को, डेली वीडियो को वॉच करते हैं, लेकिन ओनली 17% ही लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। ये बहुत गलत बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। आप देखते हैं अगर वीडियो यहाँ तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये नंबर, इसमें कोई खर्च नहीं लगना है, कोई भी पैसा नहीं लगना है। थैंक यू वेरी मच।